नर्मदा 44 जिलेटिन फैक्ट्री की दादागिरी, सरकारी नाले और चरनोई भूमि को बना दिया कचरादान। शराब माफिया के गुंडों ने मां बेटी को पीटा, कपड़े फाड़े, कार्रवाई न होने पर पीड़ित महिला ने एसपी से लगाई गुहार। कोर्ट के स्टे के बावजूद दबंगों ने कब्जाई जमीन, एसपी से शिकायत। नियमों की अनदेखी पर 132 नामांतरण निरस्त, तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ विभागीय जांच और चार्जशीट के आदेश। पर्यटन नगरी भेड़ाघाट में इन दिनों नर्मदा 44 जिलेटिन फैक्ट्री की केमिकल वाली मनमानी चरम पर है। फैक्ट्री प्रबंधन नियमों को ताक पर रखकर सरकारी नाले और मवेशियों की चरनोई भूमि में जहरीला बदबूदार केमिकल वाला चूना धड़ल्ले से पाट रहा है। हालत ये हो गई है कि इस भयंकर दुर्गंध के कारण स्थानीय किसानों को अपने ही खेतों में खड़ा होना मुहाल हो गया है। किसानों को डर है कि आगामी बरसात में ये केमिकल बहकर खेतों और पानी में घुलेगा, जिससे पूरी फसल तबाह हो जाएगी और इलाके में महामारी फैल सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि जब अन्नदाताओं ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया और फैक्ट्री प्रबंधन को रोकने की कोशिश की, तो सुधरने के बजाय वो उल्टा दादागिरी पर उतर आए। फैक्ट्री वाले खुलेआम सरकारी नाले को ही पाटकर उसका वजूद मिटाने में तुले हैं और किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन इस बेखौफ फैक्ट्री पर कब हंटर चलाता है या फिर किसान यूं ही इस बदबूदार टॉर्चर को झेलने को मजबूर रहेंगे। नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पे बिल्हा ग्राम पंचायत में अपन त्रिपुर सुंदरी मंदिर के पीछे हैं, जो यहाँ पे सरकारी नाले हैं बड़े बड़े, इनमें नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री द्वारा केमिकल युक्त कचरा चूना उड़वाया जा रहा है, जो कि बारिश में बहाड़ में जब बारिश जब ज्यादा आती है, जो बहाड़ आती है, तो उसमें मिल करके जो यहाँ से बाणगंगा नदी गई है, जो नदी जाके सरस्वती घाट में मिलती है माँ नर्मदा से, उस नर्मदा नदी में जाकर के जो चूना पूरा मिलेगा और प्रदूषण करेगा जल को। यहाँ के सारे जितने भी बोर हैं पानी के, सब पानी खराब हो चुका है। और देखिए आप सब कोई देख सकते हैं, पूरे सरकारी नाले पूरे जा रहे हैं नर्मदा जिलेटिन फैक्ट्री के द्वारा। हमने इनको सूचित भी किया कि आप ऐसा ना करें, लेकिन उसके बाद भी इनके निरंतर हाईवा जीसीबी चलते रहते हैं यहाँ पे। तो आपने अभी कहीं शिकायत नहीं की? अभी केवल हमने एक बार फोन बस किया है इनको और उनसे बोला है जो वहाँ के सुपरवाइजर ने कि भैया यहाँ पे आप मत भेजिए। तो उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब मिला आपको? नहीं, उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो पुराई चालू है कि बंद है? पुराई चालू है, अभी जस्ट अभी वीडियो बनाई, अभी तुरंत हाईवा गया है यहाँ से। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम पंचायत कूड़न के निवासी हैं। प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। ये मेरा ही खेत है यहाँ पे, जहाँ पे हम खड़े हैं। अच्छा जी, जिला जबलपुर? जिला जबलपुर। मदन महल थाना अंतर्गत अमानपुर कुलियाना बस्ती की निवासी पीड़ित महिला पूजा राम समद ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि क्षेत्र के रसूखदार शराब माफिया आशीष शिवहरे के साथ बिज्जू रजक, पारस बैन, विश्वनाथ पारस, राजू शिवहरे, अशोक पंडित, मनोज शर्मा और छोटू यादव ने जबरन उसके घर में घुसकर उसके और उसकी बेटी के साथ गाली गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने महिला को घसीटकर सड़क पर निकाला, बाल पकड़कर पीटा और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्द का और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला का आरोप है कि इस हैवानियत की रिपोर्ट मदन महल थाने में दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे बेखौफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। भयभीत पीड़ित परिवार ने एसपी से आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं आज पूजा समद मेरा नाम है। मैं आज एसपी ऑफिस आई थी। मैं एसपी ऑफिस इसलिए आई थी कि विश्वनाथ पारस और छोटू यादव, बिज्जू रजक और जो अन्य उनके साथी हैं, वो आए दिन मुझे परेशान करते, प्रताड़ित करते हैं और मेरे घर में आए दिन चेकिंग करते हैं, जिससे मेरे घर में कुछ माल बरामद नहीं होता है। वो जानबूझ के कहते हैं कि तुम दारू का व्यापार करती हो। मैं ये सब काम कुछ नहीं करती। आए दिन मुझे परेशान किया जा रहा है। सब झगड़ा करने के बाद शनिवार के दिन मेरे को मारपीट की मेरे साथ, और उसके बाद मारपीट करने के बाद कल रात में 8 बजे विश्वनाथ पारस आया और मेरे को बोलता है कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लेना, नहीं तो देखो जान से मार देंगे। ये सब शिवहरे के यहाँ काम करते हैं। ये मदन महल थाने का मामला है। मदन महल थाने में मुझे आश्वासन दिया, हाँ, मेरे बाल पकड़ के मेरे को मारे, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मेरा सोने का मंगलसूत्र जो मैं गले में पहनी थी वो भी बिज्जू रजक ने उन्हीं के पास है। उसने मेरे साथ, ये शनिवार रात 8 बजे की घटना है। ये रिलायंस फ्रेश के सामने।
मदल महल महकुलियानी में। आज कहाँ आए थे? आज मैं आई थी एसपी ऑफिस, जिसमें मुझे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है, अगर नाम मेरा नाम पूजा समद। ग्राम केलवास में तहसीलदार कोर्ट के स्थगन आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए दबंगों द्वारा जबरन खेत जोतने और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने एसपी को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि दिवंगत लीलाबाई दुबे की वसीयत के आधार पर वे इस जमीन के वैध हकदार हैं और मामला अभी कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद विपक्षी शिवांगी दुबे, रश्मि दुबे और क्षेत्र के दबंग नीरू उर्फ विकास दुबे ने शैलेंद्र बर्मन के साथ मिलकर खेत में ट्रैक्टर चलाकर जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि गौर चौकी में पदस्थ एसआई नवीन पांडे कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रसूखदार आरोपियों की मदद कर रहे हैं। डरे सहमे परिवार ने एसपी से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। वो हमें जबरदस्त हमारा किसान कर रहा है, उससे जमीन छोड़ा के जबरदस्त कब्जा कर रहा है बीरू दुबे। हाँ, कहाँ की जमीन है? हमारी पुरानी संपत्ति है। गाँव का नाम बताओ। हाँ, कैलवास 12 कैलवास। 12 किलो। हाँ। कौन लोग कर रहे हैं? हैं? कौन लोग कर रहे हैं? वो उसका वो कोई रिश्तेदार है, हम लोग नहीं जानते वो कौन रिश्तेदार है, उसको ले ले। शैलेंद्र बर्मन को जब हमारा किसान खेती कर रहा है, उससे छुड़ा के जबरदस्त कब्जा कर रहा है। हम लोग ने 28 तक के लिए उसको जमीन दी थी, वो जबरदस्ती बीच में छुड़ा रहा है। क्या नाम है हाँ, उसका? बीरू दुबे। कहाँ का रहने वाला है? वो विजयनगर शहदपुर का रहने वाला है, मथुरा बिहार। वगैरह किया आपने? कई बार शिकायत करी, कोई हर थाने में उसकी कंप्लेंट है। जमीन कितनी है आपकी? 11 एकड़ है। आज आपने शिकायत की है? जी मैडम। क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते, हम अपना माँ की सेवा करते थे, भाई की सेवा करते थे। देश की औरत 14 साल से रह नहीं रही थी। हम लोग 3 थे। जो औरत की शादी करी वो रहती ही नहीं थी। कौन कौन है? अभी हम लोग बच्चे, हमारे लड़का लड़की हम हैं, माँ के पास रहते थे। आपका नाम बताओ। रेखा पाठक। आधारताल तहसील में नियमों को ताक पर रखकर किए गए 132 नामांतरणों को प्रशासन ने निरस्त कर दिया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा किए गए इन नामांतरणों में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। जांच में यह भी गंभीर खुलासा हुआ कि रजिस्ट्री के दस्तावेज काफी पुराने थे और उनकी लिंक रजिस्ट्री का कोई सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अलावा बिना सही नोटशीट तैयार किए ज्यादातर आदेश केवल दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर जल्दबाजी में पारित किए गए थे। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के अनुसार इन सभी विसंगतियों और गड़बड़ियों को देखते हुए पुराने सभी 132 आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और मामले को दोबारा गहन जांच के लिए भेजा गया है। अब सभी कागजातों की बारीकी से पड़ताल और मालिकाना हक की सही स्थापना के बाद ही नए आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही पद का दुरुपयोग और घोर लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनके विरुद्ध चार्जशीट जारी कर विभागीय जांच के कड़े निर्देश दिए गए, जिससे हड़कंप मच गया है। ये जो तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जो नामांतरण किए गए थे, उसमें जो विहित प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया था। जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट बहुत पुराना था, उससे लिंक रजिस्ट्री का जो एस्टेब्लिशमेंट करना था वो नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जल्दबाजी में आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। नोटशीट प्रॉपर नहीं लिखी गई थी। मोस्टली जो है छाया प्रति पे आदेश पारित किया गया है। इन सभी बिंदुओं पे इसको कैंसिल करते हुए और फिर से रिवर्ट बैक किया गया है। एक बार स्वामित्व जो है स्थापित कर ले और कागजों की पूर्णतः जांच पड़ताल करके तो फिर पुनः आदेश पारित करें। लापरवाही करने वाले अधिकारियों उनका जो तत्कालीन तहसीलदार थे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया गया है। तो उनको चार्जशीट जारी करके तो उनके विरुद्ध ये विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और हनुमान ताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने स्मैक की तस्करी में लिप्त एक महिला आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2.93 ग्राम स्मैक जब्त की है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 26 मई 2026 को क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिंधी कैंप देसी कलारी के सामने माला सोनकर नामक महिला स्मैक बेचने के इरादे से ग्राहक का इंतजार कर रही है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर जब संदेही महिला को पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके लेडीज पर्स से कागज की 100 पुड़ियों में रखी कुल 2.93 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में महिला ने बताया कि ये स्मैक उसका पति बोरा उर्फ मोनू सोनकर लेकर आया था। पुलिस ने नशीला पदार्थ जब्त करते हुए आरोपी माला सोनकर और उसके पति मोनू उर्फ बोरा सोनकर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच और हनुमान ताल पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सिंधी कैंप के आसपास कोई अवैध नशे के कारोबार में
कोई महिला लिप्त है। इस सूचना पर तत्काल एक पुलिस टीम ने जब रेड किया तो उस महिला माला सोनकर के रूप में वहाँ पर चिन्हित हुई। उसके जब लेडीज पर्स को चेक किया गया तो लगभग 100 पुड़िया उसमें स्मैक रखा हुआ था, जो लगभग 2.93 ग्राम था। तत्काल इसमें 8/21-29 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे इसमें हाँ, इनका पूर्व में भी नशीले पदार्थ बेचने का रिकॉर्ड है और इसलिए सारे रिकॉर्डों को आने वाले भविष्य में जब चलानी कार्रवाई होगी उसमें सम्मिलित किया जाएगा।